हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर पाइसेस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज फॉर पाइसेस फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2021। This is for Pisces from July to December 2021. This is for Pisces from July to December 2021. This is for Pisces from July to December 2021. Let's see. Okay Pisces, so we have the 9 of Swords and the 5 of Swords. Okay, so कोई पास्ट पर्सन कोई पर्सन पास्ट से आपकी लाइफ में वापसी आने की कोशिश करेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज गोइंग टू रीविजिट ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दैट इज गोइंग टू कॉज सम सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एंग्जाइटी कॉज करेगी। स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकती हैं इसकी वजह से। ओके, दिस थिंग, ये जो पास्ट में ये चीज़ हुई थी, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन ही विजिट करे, बट उस जो पर्सन ने आपके साथ किया था, जैसा उन्होंने आपको फील करवाया था, उसके थॉट्स भी रीविजिट कर सकते हैं आपकी लाइफ में। बिकॉज जैसा उन्होंने आपको पास्ट में फील करवाया था, शायद कहीं ना कहीं यू स्टिल हैव दैट इन योर माइंड। ओके, एंड दैट इज कॉजिंग स्लीपलेस नाइट्स। आप ओवर थिंक कर रहे हैं उस चीज़ को एंड इस वजह से आप सही से सो नहीं पा रहे हैं एंड इट इज़ कॉजिंग सम सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी रह रही है आपके दिमाग में इस चीज़ से रिगार्डिंग। बट अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू। एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आएगी विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा इमोशनली आप थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं, तो कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आए, जो आपकी ये जो इमोशनल इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करे, या फिर कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली से, या किसी के भी थ्रू आपको ऐसा सपोर्ट मिल सकता है इमोशनली। ओके, समवन इज गोइंग टू सपोर्ट यू इमोशनली एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग गुड न्यूज़ इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में खुशहाली लेके आएगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएगा। ओके, एज आई सेड, न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। बिकॉज जो आपके पास थॉट्स हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हैं। ओके, यू हैव दैट। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, जो जैसा है मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ कि आपके पास्ट थॉट्स जो हैं वो आपके दिमाग में हैं। कुछ ऐसा पास्ट में हुआ था जिसको आप जल्दी से भुला नहीं पा रहे हैं। ओके, यू आर अनएबल टू फॉरगेट दैट। बट सबसे अच्छी चीज़, जैसा मैंने बोला कि एक तो इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाली है, ऑल्सो न्यू बिगनिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में, जो शायद मैंने पहले भी बोला था कि बिकॉज वी हैव द डेथ कार्ड एंड डेथ कार्ड इज ऑल्सो अबाउट एंडिंग समथिंग। ओके, एक तो कोई चीज़ एंड होती है और मुझे लग रहा है ये जो एंग्जाइटी जो आपने शायद यू गोइंग थ्रू राइट नाउ, या फिर शायद आपने पास्ट में गो थ्रू करा था इस एंग्जाइटी से, अपने पास्ट से रिलेटेड, दैट पेन, वो जो पेन है वो ख़त्म होने वाली है। ओके, सो न्यू बिगनिंग आने वाली है आपकी लाइफ में, बिकॉज डेथ कार्ड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद न्यू बिगनिंग एंड एज आई सेड के कोई गुड न्यूज़ भी आएगी आपकी तरफ। ओके, अ न्यू पर्सन, अ न्यू लव ऑफर कैन कम इन योर लाइफ। एक न्यू लव ऑफर आपकी लाइफ में आ सकता है, एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट करे इस चीज़ से। हाँ, बट मुझे न्यू पर्सन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। सो अ न्यू लव ऑफर इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू, बिकॉज ये जो पेन है दैट इज कमिंग टू एन एंड। कि ये पेन खत्म होने वाली है। बट एज आई सेड, क्योंकि यू आर थिंकिंग ऑफ दैट थिंग, आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं दैट थिंग इज स्टिल इन योर माइंड, तो आप अपने दिल को खोल नहीं रहे हैं। यू आर नॉट ओपनिंग योर हार्ट फॉर दिस न्यू पर्सन। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग लाने की कोशिश कर रहा है, आप उनके लिए अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू स्कैर्ड। ओके, कहीं ना कहीं और स्कैर्ड के जैसा पास्ट में हुआ था वैसा ही दोबारा होगा। ओके, ये एंग्जाइटी इसलिए भी हो सकती है कि क्योंकि आपके पास एक नया ऑफर आया है। ओके, एक न्यू ऑफर आया है एंड वो जो न्यू ऑफर है, जो भी अब आपके पास न्यू ऑफर आएगा, दैट इज एवरीथिंग दैट यू वांट। ओके, उसमें आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं एंड आपको पता है कि आप वो सब डिजर्व भी करते हैं। बट क्योंकि आपके पास में एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, उसकी वजह से यू आर स्कैर्ड। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डर है एंड आप यू आर नॉट ओपनिंग अप, आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। ओके, बट ये जो पर्सन अब आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, जिस न्यू पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ, वो आपकी लाइफ में
जो भी कमियां आए उन सब चीज़ों को पूरा कर देंगे एंड एक दे विल बी लाइक अ रे ऑफ सनशाइन. ओके, खुशहाली लेके आएंगे आपकी लाइफ में, अबंडेंस लेके आएंगे, प्रोस्पेरिटी लेके आएंगे. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ अलॉन्ग विद दिस पर्सन. एंड दिस पेन दैट यू आर कैरिंग, आई नो यू आर कैरिंग सम पेन बिकॉज ऑफ दिस हार्ट ब्रेक, दैट इज गोइंग टू गो अवे. इस पर्सन के आने से ये पेन चला जाएगा. ओके, लेट्स सी. दिस इज फॉर पाइसेस from July to December 2021. This is for Pisces from July to December 2021. This is for Pisces from July to December 2021. This is for Pisces from July to December 2021. Okay, Pisces, we have the Hermit. You're overthinking, as I said. आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि ये जो ऑफर है ना, ये जो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम सॉर्ट ऑफ ऑफर. एक ऐसा ऑफर है जो बहुत अनबिलीवेबल लग रहा है आपको क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं. तो यू आर स्कैर्ड, आपको इसलिए डर लगता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑफर है ये भी, दिस पर्सन इज ऑल्सो फेक, दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइंग, ये पर्सन भी आपके साथ गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स वाई यू ओवर एनालाइजिंग थिंग्स. आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. ठीक है, आप सोच समझ के डिसीजन लें, उसमें कुछ गलत नहीं है. ऑब्वियसली यू वेंट थ्रू थिंग्स एंड थोड़ा बहुत डर सबके दिमाग में होता है, बट ये जो ओवर थिंकिंग है इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. और मैं जब भी मुझे कोई चीज़ किसी की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं दिखती है रीडिंग्स में, तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करके बताती हूँ. बिकॉज अगर कोई चीज़ आपकी, सी फाइनेंसेस, आप पैसे दोबारा कमा लोगे. ओके, आप पैसे दोबारा कमा लोगे, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हो, सब कर सकते हो. बट अगर आप हेल्दी फील नहीं करोगे, अगर आपके पास मेंटल पीस नहीं होगा, देन योर लाइफ इज नॉट वोंट फील गुड. ओके, आपकी लाइफ आपको अच्छी फील नहीं होगी. तो मैं बहुत इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ ओवर थिंक मत करें इतना ज़्यादा. आई नो यूर अ वाटर साइन, इमोशंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बट यहाँ पे ओवर थिंकिंग इज सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बिंग योर पीस ऑफ माइंड. ओके, यू ऑल्सो हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स. एज आई सेड के न्यू पर्सन इज कमिंग. सो ऐसा हो सकता है कि ये न्यू पर्सन आपका ऑलरेडी नोन हो. ओके, इट इज़ अ फ्रेंड जिसने शायद आपको सफ़र करते हुए देखा है. इस पर्सन ने आपको इस पेन से गो थ्रू करते हुए देखा है. ओके, दिस पर्सन हैज सीन कि आपने क्या क्या झेला, आपने क्या क्या देखा. जैसा मैंने बोला ना, ये रिलेशनशिप वंस इन द लाइफ टाइम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप होगी. तो इट्स लाइक पार्टनरशिप सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप होगी. मतलब इक्वल गिव एंड टेक होगा. आप दोनों एक दूसरे की इक्वल परवाह करेंगे, आप दोनों पूरी कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को वर्क करने की, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने की. एंड मैंने बोला ये कोई नोन पर्सन हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है. इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कुड बी एनीवन दैट यू नो. आपका क्लासमेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है बहुत टाइम से जानते हैं, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, बट नोन हो सकता है. मतलब ऐसे कोई रैंडम आउट ऑफ नोवेयर वाला पर्सन नहीं है. यू नो दिस पर्सन. ओके, एंड दिस पर्सन नोज हाउ टू काम यू. इस पर्सन को ये भी पता है कि आपको काम कैसे करना है, आपको सही से कैसे, मतलब हाउ दे हैव टू डील विद यू. उनको ये भी पता है कि उनको आपके साथ कैसे डील करना है. ओके, वी ऑल्सो हैव दी 6 ऑफ सॉर्ड्स. जैसा मैंने कहा, यू आर मूविंग ऑन. ओके, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पेन. आप इस पेन से मूव ऑन कर रहे हैं, आप इस हार्ट ब्रेक से मूव ऑन कर रहे हैं. यू आर मूविंग ऑन एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स. ओके, दिस पर्सन विल हेल्प यू इन मूविंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स. बट येस, सी स्टेप तो आपको भी लेना पड़ेगा ना. एक पर्सन आपको हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपका साथ दे सकता है, बट अल्टीमेटली डिसीजन आपका होगा. क्योंकि मैंने कहा ना, ये पर्सन आपकी लाइफ में फ्रेश बिगनिंग लेके आएंगे. दे विल बी लाइक अ रे ऑफ सनशाइन. खुशहाली लेके आएंगे आपकी लाइफ में, अबंडेंस लेके आएंगे. यू डिजर्व टू मूव टू दैट हैप्पीनेस. ओके, यू डिजर्व टू मूव टू समथिंग बेटर. आप किसी बेटर चीज़ पे मूव ऑन करना डिजर्व कर रहे हैं. एंड जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर पास्ट. आप अपने पास्ट को भी पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. ओके, एंड दिस पर्सन will make you theirs. Okay, वो आपको अपना बना लेंगे. They will try to do all that is possible to make this relationship work. वो हर वो पॉसिबल चीज़ करेंगे to convince you, ताकि आप अपने हार्ट ब्रेक से गेट ओवर कर सके, अपने दिल को ओपन अप कर सके फॉर देम. ऑल्सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि एनर्जीज वाइस वर्सा या इंटरचेंजेबल हो सकती हैं. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. अच्छा, ये तो बात हो गई आपके ये तो आपकी लव की बात हो गई. सो अगर हम आपकी जॉब की बात करें,
मुझे जॉब में भी ऐसा दिख रहा है दैट यू आर लीविंग अ करियर और अ जॉब बिहाइंड. आप एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी कॉज करती थी, एक ऐसी चीज़ शायद जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए थे. ओके, यू फेस्ड अ लॉट ऑफ लॉसेज इन दैट जॉब, और इट कुड बी अ बिजनेस जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए थे. सो यू मेड अ सेंसिबल डिसीजन. बहुत सोच समझ के आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि आप उससे भी मूव ऑन करेंगे. ओके, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करें, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करें पार्टनरशिप में, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी एक बिजनेस करने की इन पार्टनरशिप. ओके, एंड एज आई सेड, यू आर मूविंग, यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग. आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. ओके, एंड यहाँ पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी. आप थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर यू आर अ बिट कंजूस. ओके, यू आर अ बिट कंजूस रिगार्डिंग योर मनी बिकॉज यू फेस्ड सर्टेन लॉसेज इन योर पास्ट. सो या दैट्स ऑब्वियस, कहीं ना कहीं है ऐसा. बट येस, बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगे एंड बेटर फाइनेंसेस होंगे, अबंडेंस आएगी, खुशहाली आएगी आपकी लाइफ में. सो आई सी अ वेरी गुड न्यू बिगनिंग कमिंग इन योर लाइफ विच इज़ ग्रेट. ऑल्सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है. सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए एंड यू वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स अबाउट द रीडिंग. एंड या लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस. What is the advice for Pisces? Okay. What is the advice for Pisces? We have the Justice, we have the Ace of Cups, and we have the Empress. Wow, beautiful. As I said, a lot of balance and a lot of abundance is coming in your life. Justice card है, balance आएगा. Ace of Cups है, abundance आएगी. Empress है, खुशहाली आएगी, प्यार आएगा. You're going to be financially secure. You're going to be mentally happy. ये जो pain है ये end हो जाएगी. ओके, दैट इज कमिंग टू एन एंड. बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा. यहाँ पे भी रेड कलर है, यहाँ पे भी रेड कलर है. सो यू गोना हैव नेम, फेम, मनी एंड हैप्पीनेस ऑल ओवर, क्योंकि एस ऑफ कप्स है. सो हैप्पीनेस आएगी. सो यूनिवर्स इज जस्ट एडवाइसिंग यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स दैट आर गुड. आप अच्छी चीज़ों पे ध्यान दें, जो पास्ट में हो गया उसको छोड़ दें, लेट इट गो. ओके, आप चाहे उस पर कितना भी टाइटली होल्ड ऑन करके रखें, यू कैन नॉट चेंज दैट. सो प्लीज़ लेट दैट गो. ओके, ऑल्सो आई मेड अ न्यू एडिशन इन माई रीडिंग, जिसमें हर वीडियो के एंड में मैं एक येस और नो कार्ड पुल करती हूँ. सो इफ़ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिवर्स, आप पूछ सकते हैं जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि उसका आंसर येस है या नो है. ऑल्सो अगर आपको क्वेश्चन सोचने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. लेट्स सी वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर पाइसेस. क्या पाइसेस के लिए आंसर येस है या नो है? वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर पाइसेस. Whether the answer is yes or no for Pisces. Let's see. So your answer is yes. जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर yes है. Okay, so let me just put this aside. Okay, so signs जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है Virgo, we have Libra, we have Aries, then we have Scorpio, we have some water energy, Cancer, Scorpio, Pisces, and we have some air energy भी थोड़ी सी है. So Gemini, Libra, Aquarius. Okay, so that's all for Pisces. I hope this reading resonated with you and I'll see you next time. Bye.